जरा सोचिए, अनंत अंतरिक्ष के बीच एक सफर चल रहा है। चारों तरफ अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन तभी अचानक सामने एक बिल्कुल काला गोलाकार क्षेत्र आ जाता है। ये कोई आम जगह नहीं है। इसके आसपास की हर चीज, यहां तक कि रोशनी भी बस इसकी तरफ खिंचती चली जा रही है। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम ब्रह्मांड की इसी सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगह की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाते हैं। हमारी आज की ये यात्रा कुछ बहुत ही बड़े सवालों से शुरू होती है। क्या ब्लैक होल सच में कोई ब्रह्मांडीय राक्षस है जो सब कुछ निगल जाता है? क्या इसके अंदर जाने पर समय सचमुच रुक जाता है? अगर कोई इंसान गलती से इसके भीतर गिर जाए तो उसका क्या होगा? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी दूसरी दुनिया का कोई छुपा हुआ दरवाजा हो? देखिए, ये वो सवाल हैं जिन्होंने हमेशा से इंसानी दिमाग को उलझा कर रखा है। तो मान लेते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री इस सबसे अंधेरे क्षेत्र के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ये एक ऐसा इलाका है जहां का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतनी प्रचंड है कि यहां से बच निकलना बस नामुमकिन है। एक बार कोई भी चीज इसकी पकड़ में आ गई ना, तो फिर प्रकाश की किरणें भी आजाद नहीं हो सकती। अध्याय 1, ब्रह्मांडीय राक्षस। तो सबसे पहले इस बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं कि ब्लैक होल असल में कोई छेद या खाली गड्ढा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अंतरिक्ष का एक ऐसा सघन क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा, मतलब अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इसे पार नहीं कर पाता। और क्योंकि कोई रोशनी यहां से वापस नहीं लौटती, इसलिए ये हमारे टेलीस्कोप्स को पूरी तरह से काला या कहें तो एकदम अदृश्य दिखाई देता है। इसके घनत्व यानी डेंसिटी का अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए, अगर हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी को सिकोड़कर सिर्फ एक छोटे से कंचे के आकार का बना दिया जाए तो उसका घनत्व इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। है ना हैरानी की बात? हालांकि ब्रह्मांड में मौजूद असली ब्लैक होल इस कंचे वाली पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। अध्याय 2, ब्लैक होल की संरचना। इस खतरे से भरे क्षेत्र को हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सिंगुलैरिटी। ये ब्लैक होल का बिल्कुल केंद्र है। यहाँ पूरा का पूरा द्रव्यमान एक बेहद छोटे से बिंदु में सिमट जाता है और घनत्व इतना अनंत हो जाता है कि यहाँ भौतिकी के यानी फिजिक्स के हमारे जाने पहचाने सारे नियम काम करना ही बंद कर देते हैं। और दूसरा हिस्सा है इवेंट होराइजन, जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। ये वो खौफनाक सीमा है जिसे एक बार पार कर लिया तो फिर वापसी पूरी तरह से असंभव हो जाती है। आखिर इतनी भयानक शक्ति वाले इन राक्षसों का जन्म होता कैसे है? अध्याय 3, एक विशालकाय का जन्म। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हमारा अपना सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान उतना है ही नहीं। ब्लैक होल सिर्फ उन तारों से बनते हैं जो हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा विशाल होते हैं। होता यह है कि जब किसी बहुत विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अपने ही भारी भरकम वजन की वजह से अंदर की ओर डैरने लगता है। इसके बाद होता है एक भयंकर सुपरनोवा विस्फोट। ये इतना शक्तिशाली होता है कि बस कुछ ही सेकंड में उतनी ऊर्जा निकलती है जितनी हमारा सूरज अपने अरबों साल के जीवन काल में देगा। अगर इस विस्फोट के बाद बचा हुआ कोर बहुत भारी हो तो वो लगातार सिकुड़ता जाता है यहाँ तक कि अंततः वो एक ब्लैक होल बन जाता है। अध्याय 4, जहां से वापसी असंभव है। अब फिर से मान लेते हैं कि कोई स्पेसशिप गलती से ब्लैक होल की ओर बढ़ रहा है। शुरुआत में तो कुछ भी अलग महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होगी, गुरुत्वाकर्षण का असर अपना डरावना रूप दिखाने लगेगा। ये गुरुत्वाकर्षण इंसान के पैरों को सिर की तुलना में कई ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। वैज्ञानिक भाषा में इस खौफनाक प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। मतलब शरीर खिंचकर बिल्कुल स्पैगेटी या नूडल की तरह लंबा होने लगेगा और अंत में शरीर का एक एक परमाणु अलग होकर टूट जाएगा। सच में ये फिजिक्स का एक बहुत ही भयानक लेकिन अचंभित कर देने वाला पहलू है। यहाँ एक अजीबोगरीब दृश्य विरोधाभास यानी विजुअल पैराडॉक्स भी सामने आता है। अगर कोई दूर किसी सुरक्षित जगह से उस यात्री को गिरते हुए देख रहा हो तो उसे लगेगा कि वो यात्री इवेंट होराइजन की सीमा पर जाकर हमेशा के लिए जम गया है या रुक गया है। लेकिन उस गिरते हुए यात्री की अपनी घड़ी और उसके खुद के अनुभव के हिसाब से वो बिना रुके सीधा ब्लैक होल के अंदर गिर चुका होगा। ये विरोधाभास हमें समय की एक बिल्कुल नई पहेली की तरफ ले जाता है। अध्याय 5, समय का भ्रम। तो यहाँ सबसे जरूरी बात एल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत से निकल कर आती। जैसा कि आइंस्टीन ने बताया था, जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा शक्तिशाली होता है वहां समय की गति धीमी हो जाती है। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड होता है कि वहां समय लगभग रुकने के कगार पर ही पहुंच जाता है। ये टाइम डायलेशन यानी समय का धीमा होना
इतना चरम स्तर का हो सकता है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास केवल कुछ घंटे ही बिताए तो उतने ही समय में हमारी पृथ्वी पर सैकड़ों या शायद हजारों साल बीत चुके होंगे। इस अकल्पनीय सिद्धांत को हॉलीवुड की मशहूर फिल्म इंटरस्टेलर में भी बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया था। ब्लैक होल सिर्फ अंतरिक्ष को ही नहीं बल्कि समय को भी अपने हिसाब से पूरी तरह तोड़ मरोड़ देते हैं। अध्याय 6, अज्ञात दरवाजे के पार। पता है, बहुत लंबे समय तक ब्लैक होल को केवल गणितीय समीकरणों और साइंस फिक्शन का ही हिस्सा माना जाता था। लेकिन जरा विज्ञान की प्रगति तो देखिए। साल 2019 में वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने इतिहास रचते हुए पहली बार दुनिया के सामने एक असली ब्लैक होल की तस्वीर रखी। और फिर 2022 में उन्होंने हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के बिल्कुल केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर भी जारी कर दी। इन ऐतिहासिक जीतों ने यह साबित कर दिया कि ब्लैक होल कोई कोरी कल्पना नहीं है बल्कि एक ठोस ब्रह्मांडीय सच्चाई है। और इस सच्चाई के भीतर ना कई और संभावनाएं भी छिपी हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ब्लैक होल के भीतर एक वर्म होल हो सकता है। अब ये वर्म होल क्या है? ये एक ऐसा सैद्धांतिक रास्ता या सुरंग है जो हमारे ब्रह्मांड के किसी बेहद दूर के हिस्से या शायद किसी बिल्कुल ही नए ब्रह्मांड तक हमें ले जा सकता है। हालांकि आज तक इसका कोई भी सीधा प्रमाण नहीं मिला है। ये फिलहाल विज्ञान की एक बेहद रोमांचक संभावना ही है। अब हम अपने इस ब्रह्मांडीय सफर के बिल्कुल अंत में हैं, जो हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। इंसानों ने विज्ञान के क्षेत्र में अकल्पनीय प्रगति की है। हमने ब्लैक होल की तस्वीरें भी ले ली हैं, फिर भी ये ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय दरवाजा बना हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड जितना विशाल है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय भी है। सोचिए, जब विज्ञान कभी उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां हम सचमुच इस अंधेरे दरवाजे के उस पार देख पाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? क्या समय का कोई नया रूप, कोई नया ब्रह्मांड, या फिर कुछ ऐसा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड के इन सबसे बड़े रहस्यों को जानने की हमारी भूख को और भी ज्यादा बढ़ा देता है।